परिणाम तो परिणाम ही होते हैं और एग्जिट पोल होते हैं, क्योंकि एग्जिट पोल पूर्णतः 100% सत्य हो ये जरूरी नहीं है। परिणाम अति महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। अभिवादन स्वीकार कीजिए। बालकृष्ण भाविस्कर का मैं आपको बता देना चाहता हूं, संपूर्ण भारतवर्ष के संदर्भ में चुनावी परिणाम सुबह से प्रारंभ हो चुके हैं और मुख्य नायक ने वादा किया था कि भारत के सभी चुनावी क्षेत्र से आपको हार या जीत का परिणाम दिखाएगा मुख्य नायक। बहरहाल हम शुरुआत करते हैं खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के, और खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितनी विधानसभा आती है, विशेष करके बड़वानी जिले की 4 विधानसभा के संदर्भ में मुख्य नायक आपको बता देना चाहता है कि चारों विधानसभा यानी कि बड़वानी, राजपुर, पांसेमल और सेंधवा, ये चारों विधानसभा का जो मुकाबला है बड़ा ही दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि जब से सेंधवा, बड़वानी और राजपुर के संदर्भ में बात की जाए तो सेंधवा जो विधानसभा क्षेत्र है वो है कांग्रेस प्रत्याशी पोरलाल जी खरते का निवासी स्थान, यानी कि ये उनकी कर्मभूमि है और ऐसे में उनके कर्मभूमि से उन्हें बढ़त मिलती नजर आई है। सेंधवा विधानसभा के संदर्भ में बता रहा है मुख्य नायक, और दूसरी ओर राजपुर में थोड़ा सा बाजी पलटी हुई प्रतीत हो रही है। हालांकि ये जो परिणाम नहीं है और ये केवल रुझान है, और रुझान के आधार पर पांसेमल आगे है तो राजपुर में कांग्रेस के पीछे हो चुकी है। उसी प्रकार बड़वानी में भी बढ़त बढ़ी हुई है। और लबोलबाद खरगोन लोकसभा के क्षेत्र में बात करें, दोनों जिलों के संदर्भ में बात करें खरगोन और बड़वानी में, तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल जबरदस्त बढ़त बढ़ाए हुए हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया था कि इस बार 400 पार के साथ वो अपने व्यक्तिगत परफॉर्मेंस में, यानी कि पिछले चुनाव में उन्होंने जो 2 लाख के अंतराल से जबरदस्त जीत दर्ज की थी, वो उसी पर कायम रहने की अपनी बात पर अडिग हुए हैं। लेकिन बात यह है कि खरगोन लोकसभा क्षेत्र में कांग्रेस की यदि पृष्ठभूमि देखें तो कांग्रेस में चारों विधानसभा, विशेष करके बड़वानी में से 4 विधानसभा में से 3 विधानसभा पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में कांग्रेस भी किसी भी मायने में, यानी कि पोरलाल जी खरते किसी भी मायने में पीछे नहीं है। बहरहाल लबोलबाद यह है, सीधा सीधा रुझान इस बात की ओर जा रहा है और परिणाम भी लगभग इसी ओर जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत का जश्न मना सकती है। लेकिन मुख्य नायक आपको खुलासा तभी करेगा जब चुनाव आयोग के माध्यम से स्थिति स्पष्ट होगी। और अब भारत के अन्य लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं, जहां तक हम बात करें गुजरात की। जी हाँ, गुजरात के जहाँ सूरत की बात है, सूरत में एक तरफा जीत के दर्ज कर चुके थे, यानी कि एक जो सीट थी सूरत की वे भारतीय जनता पार्टी के झोले में जा चुकी थी। और बात करते हैं गुजरात का सबसे बड़ा चेहरा, यानी कि जो गुजरात का क्षेत्र है गांधीनगर, वहां की राजधानी है और वहां से चुनाव लड़ रहे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जबरदस्त बढ़त बढ़ा हुए हैं और कांग्रेस का कहीं से कहीं तक उनके पास आना प्रतीत नहीं होता है। यानी कि गुजरात की सबसे बड़ी खबर मुख्य नायक अभी आपको बता रहा है कि जो गृह मंत्री है अमित शाह, वो जीत के लगभग नजदीक है। उसी तारतम्य में हाई प्रोफाइलों की यदि चर्चा करते हैं हम, तो वाराणसी से पीएम मोदी भी आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन लबोलबाद ये है कि गुजरात में अमित शाह आगे है। अब दूसरी बड़ी खबर बता देना चाहता है गांधी परिवार के संदर्भ में, कांग्रेस के संदर्भ में। कांग्रेस ने वायनाड के से जो राहुल गांधी संघ मैदान में है वो निश्चित रूप से जीत की ओर अग्रसर हो रही है, यानी कि रुझान जो है वो राहुल गांधी की ओर जाते हुए प्रतीत हो रहे हैं। वही उनके चिर प्रतिद्वंदी स्मृति ईरानी जो उनको हर बार चुनाव क्षेत्र से भाग जाने की बात करती थी, अमेठी से बात करती थी, अमेठी से स्मृति ईरानी, जी हाँ, फिल्म के रूप हरे पर्दे से राजनीति में पदार्पण करने वाली स्मृति ईरानी है, वो कहीं ना कहीं पीछे चल रही है। तो बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लबोलबाद कहे या सार्थतः कहे कि भारतीय जनता पार्टी आगे है। लेकिन उत्तर प्रदेश के संदर्भ में यदि मुख्य नायक बताए तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जो बड़े दावे किए हैं तो वो कहीं न कहीं मुंगेरी लाल के सपने साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो क्षेत्रीय पार्टी का दबदबा है उत्तर प्रदेश में, जी हाँ, बात करने जा रहा हूं समाजवादी पार्टी के संदर्भ में। समाजवादी पार्टी ने जबरदस्त बढ़त बढ़ाए हुए हैं और अखिलेश यादव ने तो कह दिया है कि निश्चित रूप से यूपी फतेह होगा, क्योंकि
भारत के संदर्भ में कहे तो यूपी में सर्वाधिक सीटें हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सीटें कमजोर होना या कम होना निश्चित रूप से उन्होंने जो जादुई आंकड़ा जनता जनार्दन के बीच में छोड़ा है, वो सीगुफा छोड़ा है, वो कहीं न कहीं निचले स्तर पर आने की संभावना है, क्योंकि उत्तर प्रदेश इस देश का नेतृत्व करता है, सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का मैंडेट कम होना कहीं न कहीं योगी और मोदी पर प्रश्न चिन्ह उठा सकती है जनता और उनकी चिर प्रतिद्वंदी पार्टियां। इसलिए लब्बो-लबाद कहे और मध्य प्रदेश के संदर्भ में भी कहे तो 29 सीटों में से जो कमलनाथ की सीट है छिंदवाड़ा, जी हाँ, उनके सुपुत्र नकुलनाथ भी जबरदस्त बढ़त बढ़ाए हुए हैं और वही खरगोन लोकसभा में हालांकि अंतराल कम है, लेकिन गजेंद्र पटेल निश्चित रूप से आगे दृष्टि हो रहे हैं, लेकिन करारी जो टक्कर दी जा रही कांग्रेस प्रत्याशी पोरनाल खरते के ऐसे कई तमाम राउंड आपको मुख्य नायक बताएगा। बहरहाल खरगोन लोकसभा क्षेत्र से गजेंद्र पटेल जी जो भारतीय जनता पार्टी से है वे आगे प्रतीत हो गए और कई राउंडों की खबरें देता रहेगा मुख्य नायक। तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।